दोस्तों आज से 1250 साल पहले ज़मीन पर एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि अगर वैसा वाक़या आज हो जाए तो शायद दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही देखने को मिले। लेकिन इस वक्त ऐसी तबाही क्यों नहीं आई, आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात है साल 775 ईस्वी की, जब दरख्तों के तनों में C14 स्पाइक देखी गई, यानी कार्बन के ताबकारी आइसोटोप की बहुत ज़्यादा मिकदार इस साल के करीब के ज़माने में मिली। दोस्तों दरख्तों के तनों में मौजूद दायरों यानी ट्री रिंग से दरख्तों की उम्र और इस वक्त के मौसमियाती बदलाव की मालूमात हासिल करने का इल्म डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अब कार्बन का ये आइसोटोप कैसे पैदा होता है, तो दोस्तों जब भी शमसी तूफान या शमसी हवाएं ज़मीनी फ़िज़ा से टकराती हैं तो फ़िज़ा की नाइट्रोजन से C14 पैदा होता है और इस वक्त की फ़िज़ा में मौजूद होने की वजह से पौधों के जिस्म का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों इस साल यानी 775 ईस्वी में दरख्तों में इसकी मिकदार इससे पहले के सालों की निस्बत ज़्यादा थी। हो सकता है कि इस साल इस जगह कोई शहाबिया गिरा हो या कोई गैमा रे बर्स्ट या कोई और कॉस्मिक धमाका जैसा कि सुपरनोवा या फिर सूरज से निकलने वाला शमसी तूफान इसकी वजह बना हो। दोस्तों साल 2018 में नेचर जजीरे में पब्लिश होने वाली एक तहकीक में बताया गया कि शुमाली कुतुब के करीबी इलाकों में दरख्तों पर तहकीक से पता चला है कि इस साल कार्बन 14 की मिकदार मामूल से ज़्यादा थी। इस इवेंट को चारमैग्नी इवेंट भी कहा जाता है और इसे रिकॉर्ड शुदा तारीख का सबसे बड़ा शमसी तूफान समझा जाता है, जो कि बराह रास्त मुशाहिदा किए गए किसी भी तूफान से 40 से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जबकि इसके अलावा अंटार्कटिका से बर्फ़ के कोर के तजिए से ब्राइलम 10 और क्लोरीन 36 में भी इसी तरह का इजाफा मिला है। ये भी ऐसे अनासर हैं जो कायनाती शुआओं से पैदा होते हैं। इस वाक़े की सही वजह अभी तक बहस का मौजू है, लेकिन सबसे ज़्यादा कबूल शुदा वजाहत एक बहुत बड़ा शमसी तूफ़ान है, मुमकिना तौर पर अब तक का सबसे ताकतवर शमसी तूफ़ान। दोस्तों चूँकि 775 ईस्वी में कोई बरकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस वाक़े से कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसा कि हमें मालूम है जो कुछ कैरिंगटन इवेंट की सूरत में हुआ था, जब बहुत सारे टेलीग्राफ स्टेशंस में आग लग गई थी और मवासलात का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। जबकि साल 1859 में होने वाला कैरिंगटन का वाक़या या 775 में होने वाला चारमैग्नी इवेंट अगर आज होते हैं तो इससे तबाही कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वक्त मवासलाती निज़ाम में रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले अलाइंड बिजली का निज़ाम और सेटेलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं।